साथियों, आज जिन हस्ती से हम मिलने जा रहे हैं उनके पास एक से बढ़कर एक, महंगे से महंगे, पुराने से पुराने, हाई क्लास, हाई क्वालिटी, दुर्लभ, क्लासिक, ओल्ड, विंटेज रेडियोस का संग्रह है। साथियों नमस्कार। गत दिनों मेरी भेंट एक ऐसी हस्ती से हुई जिनके पास विंटेज रेडियोस का संग्रह है, जैसा कि अभी आप क्लिप में देख ही रहे थे। और साथियों, एक लंबे समय तक इस चैनल पर डिमांड रही थी कि विंटेज रेडियोस भी दिखाएं। तो जब मैं उन हस्ती से मिला तो उसके बाद मैं उनसे प्रभावित भी हुआ और उन्होंने मेरी सहायता भी की। एक प्रकार से वो मेरे रेडियो गुरु बन गए और मैंने भी कुछ विंटेज रेडियोस लिए हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा इससे पहले कि मैं विंटेज रेडियोस के रिव्यूज़ लाऊं इस चैनल पर। मैं एक एरोमा जैसे 700-800 रुपये के भारतीय रेडियो को दिखाना पहले प्रेफर कर रहा हूं विंटेज रेडियोस के मुकाबले। इस बात की चर्चा हम इस वीडियो के एंड की तरफ करेंगे, किंतु सबसे पहले साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी विंटेज रेडियो कलेक्टर्स के इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं तो उनमें जो अक्सर इंटरव्यू लेने जाने वाले साथी होते हैं वो या तो किसी समाचार पत्र से होते हैं या किसी टीवी वगैरह के रिपोर्टर होते हैं। उनका स्वयं का रेडियो से कोई विशेष लेना देना नहीं होता साथियों। सो मैंने जब इन हस्ती के साथ इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड किया तो मामला थोड़ा सा अलग रहा, क्योंकि मैं स्वयं रेडियोस में हूँ। सो मैं उनसे बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछ पाया जो एक सामान्य रिपोर्टर जो है वो सोच नहीं पाता रेडियो के बारे में। उदाहरण के तौर पर ये वाला प्रश्न, अच्छा सर, कौन सा ऐसा रेडियो है जो जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा भटकना पड़ा, बहुत मारा मारी माथापच्ची के बाद आपको वो मिला? सबसे विशेष बात ये रही कि उन्होंने भी सारे प्रश्नों का इत्मीनान से उत्तर दिया। हमने इस बात की परवाह नहीं की हमने कि वीडियो लंबा होगा या छोटा होगा। मैंने इस बात की परवाह की कि एक विंटेज रेडियो कलेक्टर जो होता है उसकी क्या सोच होती है और इससे जुड़ी हुई अनेक बातें, अनेक पहलू, उनको हमने थोड़ा खुरचने का प्रयास किया। उन्होंने जो उत्तर दिए वो लगभग आधे घंटे का एक वीडियो बना था, जिसको कि फिर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 15 मिनट का एक में और 15 मिनट का एक में। इसके अलावा हमने उनके पास बैठकर इत्मीनान से कुछ विंटेज रेडियोस देखे, जिनमें से एक रेडियो था जो कि ट्यूब वाला रेडियो था। अब ट्यूब वाले रेडियो बहुत सी जगह मिल जाते हैं, किंतु उनमें एफएम होना एक बहुत बड़ी बात है। एक ट्यूब वाला ऐसा रेडियो जिसमें एफएम भी हो। सो अभी एक झलक देखिए, उन्होंने हमें ऐसा रेडियो दिखाया। तो ये जो रेडियो है ये पुराने समय में ट्यूब वाले रेडियो आते थे, फिर इसके बाद आए ट्रांजिस्टर वाले और आईसी वाले। साथ ही उन्होंने हमें दिखाया एक ऐसा जादू का पिटारा रेडियो जिसमें न बिजली है, न कोई तार है, न कोई सर्किट है, कोई सेल, बैटरी, कोई स्पीकर भी नहीं है, किंतु वो बजता इतना प्यारा है कि वैसा प्यारा मैंने किसी रेडियो को बजते हुए भी नहीं देखा। देखिए एक झलक। जादू का पिटारा है, ये ऐसी चीज है जो बजती है, संगीत चलता है इसमें कोई बिजली प्रयोग नहीं होती, इसमें कोई बैटरी सेल प्रयोग नहीं होते और न ही इसको बनाने में कहीं सेल या कोई तार या स्पीकर का प्रयोग किया गया है। सो इस प्रकार जो उन्होंने रेडियो दिखाए, अनेक विंटेज रेडियोज उन्होंने दिखाए, उनको भी हमने शूट किया और आधा घंटा उस वीडियो का बना। तो उसे भी हमने दोनों पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया। सो पहला पार्ट कल रिलीज हो रहा है और दूसरा पार्ट एक दिन छोड़कर उसके बाद रिलीज हो रहा है। दोनों पार्ट्स में उनके द्वारा उनसे पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं वो आधा आधा ले लिए हैं मैंने, और जो उन्होंने रेडियोस दिखाए थे वो भी मैंने आधा आधा ले लिए हैं। ये अब तक का मेरा सबसे, मैं कह सकता हूँ, पसंदीदा वीडियो बना है। सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे जिस पर करनी पड़ी वो वीडियो बना है। सबसे ज़्यादा दूर जाकर चल कर जाना पड़ा मुझे वो वीडियो बना है, और मेरी आंखें फटी रह गई, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं वहाँ देख कर आया, वो वीडियो बना है। और जितना प्यार से, जितना इत्मीनान से उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए, उतना ही प्यार और इत्मीनान से खुश होकर उन्होंने अपने कलेक्शन के रेडियोस को दिखाया। देखिए एक झलक। आप जल्दी से खोल के दिखाइए सर। ऐसी अमेजिंग चीज। ये देखिए, और ये यहाँ से ऐसे खुलेगा
और अब आ जाइए उस बात पर साथियों, देखिए मेरे पास विंटेज रेडियोस हैं, किंतु पहले मैं प्रैक्टिकल रेडियोस दिखा रहा हूं जो आज के समय में लिए जा सकते हैं। एक रेडियो प्रशंसक के तौर पर चाहे एक 500 रुपये का रेडियो हो या एक 5 लाख रुपए का रेडियो हो, चाहे वो 100 ग्राम का रेडियो हो या चाहे वो 20-25 किलो का भारी भरकम विंटेज कोई रेडियो हो, देखिए एक रेडियो प्रशंसक के लिए हर रेडियो का अपना अलग महत्व है, हर रेडियो का अपना बजट है, हर रेडियो अपनी आवश्यकता के अनुसार लिया जाता है। किसी एक के लिए किसी दूसरे को बुरा नहीं बताया जा सकता। जैसे कि इस चैनल पर एक साथी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो मैं छोटे रेडियोस दिखाता हूँ ये आप क्या कूड़ा कचरा दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा दिखाइए। देखिए मुझे एक यही बात बुरी लगी थी, अच्छे रेडियो दिखाइए, विंटेज रेडियो दिखाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक से एक अच्छे रेडियो दिखाए भी जाएंगे, दिखाए भी जाने चाहिए यदि एक कंप्लीट रेडियो चैनल बनाना है तो। किंतु जो भारत में बना एक 500 रुपये का रेडियो है उसे कूड़ा कचरा करकट कहना, ये मुझे बहुत बुरा लगा और उस व्यक्ति को तुरंत इस चैनल पर से जाना पड़ा। और रेडियो का सम्मान करता हूँ और भारत में बने रेडियो का तो बिल्कुल सम्मान करता हूँ। यदि 40,000 रुपये का 35 किलो का जर्मनी का मोस्ट ब्रिलियंटली इंजीनियर्ड रेडियो हो और उसमें और मुझे भारत में बने एक 500 रुपये के सस्ते से रेडियो में से चुनना हो तो मैं किसी भी समय भारत में बना रेडियो चुनूंगा साथियों। सो जो रेडियो से प्रेम करते हैं वो किसी बैंड के लिए भी बुरा नहीं बोलेंगे। शॉर्ट वेव भी अच्छा, मीडियम वेव भी अच्छा, FM भी अच्छा, और सस्ते भी रेडियो भी अच्छे, महंगे रेडियो भी अच्छे। और इस चैनल पर भी आएंगे विंटेज रेडियोस, कमाल के वो रेडियो हैं, कमाल की वो इंजीनियरिंग थी। और इन साहब के पास जाकर जो मैंने देखा इंजीनियरिंग का, जो मैंने नमूना देखा, कुछ नमूने मैंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड भी किए हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं हैरान हो गया कि कहाँ तक जा चुकी थी रेडियो इंजीनियरिंग। तो समय आने पर इस चैनल पर भी विंटेज रेडियोस दिखाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिन हस्ती से मेरी भेंट हुई थी उनके माध्यम से मैं आपको आने वाले 2 वीडियोस के थ्रू विंटेज रेडियोस दिखाऊंगा और एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति वो स्वयं ही हमें उनके बारे में दिखाएंगे और बताएंगे। इतने इत्मीनान से जो ये वीडियो बना है मेरे मन के बहुत करीब है, आपको भी बहुत भाएगा। और ये पहली बार हुआ है इस चैनल पर कि किसी आने वाले जो वीडियो हैं उसका कुछ उसके बारे में कुछ बताने के लिए एक पहले से वीडियो बना है किसी मेन स्ट्रीम वीडियो के लिए। सो उसकी एक झलक आपने आज के इस वीडियो में देखी है। आशा है आप उन वीडियोस को देखें भी गए और यदि आपको पसंद आए तो साझा भी करेंगे। मेरे को स्वयं के लिए नहीं, लेकिन वो जो हस्ती जिनसे मेरी भेंट हुई थी उनकी जो मेहनत परिश्रम थी उसके लिए साथियों मुझे चाहिए कि वो वीडियोस देखे जाएं। व्यूज चाहिए मुझे। फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी वीडियो के लिए व्यूज चाहिए, मेरे लिए नहीं, उन हस्ती के लिए। तो फिर जुड़े रहिए इस चैनल से और बहुत कुछ आना बाकी है अभी साथियों। मेरे मस्तिष्क में बहुत कुछ है, जितना रेडियो के लिए हो पाया उतना करके जाऊंगा। और भारत ही नहीं दक्षिण एशिया को ये एक संपूर्ण रेडियो चैनल के रूप में हमेशा याद रहेगा। और मैं बोल रहा हूं मेरे अब तक के जो हैं मोस्ट फेवरेट वीडियोस हैं ये 2 वीडियो जो आने वाले हैं, एक कल और एक दिन छोड़कर उसके बाद, कल के एक दिन छोड़कर उसके बाद। देखिएगा साथियों। नमस्कार।